हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल्स की 10.4 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% प्रिपेयर करके ही जाना है वो यही वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को आप बुक से आप रीड करोगे तो उसमें 3 स्टूडेंट्स हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप। दे आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल सच दैट, आपको रेडियस गिवन है और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है, और आपको रेशमा और सलमा और मनदीप में डिस्टेंस गिवन है, रेशमा और मनदीप में डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन को थॉरली पढ़ लो, समझ लो क्या दे रखा है, क्या पूछा हुआ है, क्योंकि फिगर बनी हुई नहीं है, लैंग्वेज पढ़ के ही फिगर बनाई जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्कूल्स में क्वेश्चन को इनकम्प्लीट करवाते हैं। मैं पहले कंप्लीट करवा दूं कि इन माय ओपिनियन इसका बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ क्या है, देन आपको मैं ये डिस्कस करके बताऊंगा कि जहां तक ये करवाते हैं तो वो ये इनकम्प्लीट है, सर्टेनली इनकम्प्लीट है वो। जैसे इस क्वेश्चन में जो फिगर बनेगी वो ये बनेगी, रेशमा, सलमा, मनदीप आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। सपोज रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये आपको गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6 मीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा हुआ है। और आपको ये भी गिवन है इस सर्कल के अंदर रेडियस, ये आपको गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, रेडियस 5 मीटर गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, सलमा, मनदीप इज 6 मीटर ईच, ये मैंने यहां मार्क कर दिया। ठीक है, देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन के पार्ट में ये ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ चाहिए इसका तो। मैं बताऊंगा गलती कहां पर है, क्यों टीचर यहां तक छोड़ देते हैं, उसके बाद ये पार्ट इंक्लूड होना चाहिए इन माय ओपिनियन। देखिए इसके अंदर सबसे पहले मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं प्रूफ में स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, प्रूफ या सोल्यूशन में। प्रूफ में इन ट्रायंगल OSR एंड ट्रायंगल OSM, इनके अंदर OS इज इक्वल टू OS कॉमन फर्स्ट पार्ट, फिर OR इज इक्वल टू OM ईच रेडियस, एंड देन RS इज इक्वल टू SM। गिवन लिखें या ईच 6 मीटर गिवन लिखें, एक ही बात है। तो मैं पहले OSR और OSM की कॉन्ग्रुएंसी कर रहा हूं बाय ट्रिपल S। देयरफॉर बाय ट्रिपल S ट्रायंगल OSR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OSM। अब इसकी कॉन्ग्रुएंसी करने के बाद आपको CPCT, क्योंकि साइड यूज किए हैं, तो लेटस से मैंने ये एंगल, ये और ये एंगल 1 और 2 मैंने मार्क कर दिए, ले सकते हैं CPCT में। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। फर्स्ट पार्ट ये किया मैंने। अब अगर सपोज ये पॉइंट लेटस से E है, तो मुझे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी करनी है, इसके बाद आएगा इन ट्रायंगल, नेक्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल RES एंड ट्रायंगल MES। इन दो ट्रायंगल के अंदर ES इज इक्वल टू ES कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, एंड RS is equal to SM given। अब मैंने इनकी कॉन्ग्रुएंसी की है बाय SAS। देयरफॉर बाय SAS ट्रायंगल ESR कॉन्ग्रुएंट ESR कॉन्ग्रुएंट ESM। अब ये कॉन्ग्रुएंट की, इसकी CPCT में मैं ये एंगल लूंगा 3 और 4। Therefore, एंगल 3 is equal to एंगल 4 CPCT। और उसके बाद लीनियर पेयर को यूज करना है, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। Therefore, we can write RE परपेंडिकुलर OS। ये सारा पार्ट कई स्कूल में नहीं करवाते, मैं आपको बताऊंगा कहां की गलती होती है। हमने ये प्रूव कर दिया कि RE OS पे परपेंडिकुलर है। अब जहां से स्कूल्स में शुरू करते हैं यूजुअली वो ये है, बाय हेरन्स फार्मूला
हेरेंस फार्मूला इन ट्राइंगल OSR। पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, यू नो इट वेरी वेल। ये हमारे पास रेडियस है तो 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, तो 5 + 6 / 2 यानी कि 8। देन एरिया ट्राइंगल का फार्मूला पता ही है, हेरेंस फार्मूला में S माइनस फर्स्ट साइड, S माइनस सेकंड साइड, S माइनस थर्ड साइड द रूट, और S मीन्स यहां पर 8। 8 में से पहले 5 लेस करो 3, 8 में से फिर 5 लेस करो 3, 8 में 6 लेस करो 2, रूट ऐसे ही रहेगा। ये बना 16 तो 4 का पेयर है, 4 बाहर आ गया, ये 3 का पेयर है, 3 बाहर आ गया, अंदर √1 तो यानी आ गया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सिर्फ इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल मैं शेड कर दूं, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है। अब इसी ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड भी है, जबकि ये बेस है और ये एल्टीट्यूड है, तो मैं इसके बाद लिखूंगा एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, और एरिया ट्राइंगल है 12, हाफ बेस है ये यानी कि 5 इंटू एल्टीट्यूड यानी कि RE, और 24/5 इज इक्वल टू RE, और RE इज इक्वल टू 4.8 मीटर। ठीक है, और अगर RE 4.8 मीटर है तो इसका डबल, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, देयरफॉर RN इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4.8 यानी कि 9.6 मीटर। ये हमारा आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदीप इज 9.6 मीटर। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर इतना लेंथ खींचने की नीड क्या थी। देखिए, अगर कोई टीचर यहां से स्टार्ट करवा दे अपने हेरेंस फार्मूला से, कोई नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करके यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जहां भी ये यूज करते हो एरिया ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो क्वेश्चन में ये तो दे नहीं रखा है एल्टीट्यूड है, किसने कहा एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड दे ही रखी। तो इसका मतलब इसे प्रूव करने के लिए, और सेकेंडली जब आप यहां यूज करते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आप इसको डबल लेके चल रहे हो क्योंकि आप मानते हो परपेंडिकुलर है। ये किसने कहा परपेंडिकुलर है? OE परपेंडिकुलर दे नहीं रखा था, ना OE परपेंडिकुलर था ना RE परपेंडिकुलर था, ये गिवन था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसा करें तो इन माय ओपिनियन इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए पहले आपको सारा करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर है। क्यों? इसी परपेंडिकुलर के ऊपर हमने दो थ्योरम यूज करनी है, एक हाफ बेस एल्टीट्यूड यूज करना है और एक यूज करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर प्रूव किए बिना ये करना तो इनकम्प्लीट है ही। तो आप ये समझ लें कि जो आपको मैं करवा रहा हूं ड्यू टू माय रिच एक्सपीरियंस, आपको एक एक चीज में परफेक्शन सिखा दूंगा बिल्कुल, कि आपका कहीं पर कोई मार्क्स ना कट हो। और आप अगर इसे लिख के देखोगे, एक्सेस लिखने के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आपको चीज समझ आ गई है तो कम लिखने के तो जरूर कट सकते हैं। अगर किसी भी टीचर को, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द अलोन वन जो आपको बता रहा है, और भी कई बताते होंगे तो अच्छी बात है, बट अगर आप लेस लिखोगे और टीचर को मोर पता है तो वहां पर लॉस होने के पूरे चांसेस है। आपको लेस पता नहीं होना चाहिए, मोर पता होना चाहिए, ज्यादा पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। और हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे थ्योरम है, रिजल्ट है उसका। यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया परपेंडिकुलर होगा तो नथिंग इज टेकन एज ग्रांटेड। तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन आपको मैंने बता दिया। इसे जरूर एक या दो बार अपने हाथ से लिख के देखो, सो दैट यही परफेक्शन आपको भी मिल जाए और सारा सिलेबस आपको 9th और 10th का इजीली समझ आ जाए इसी चैनल के ऊपर। और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बड़ा सा लाइक जरूर दे दो इसको, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।